हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विटामिन। इस टॉपिक में हम जानेंगे विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनके स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक हो जाएगी ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी सूखा, ई बांझपन के थक्का। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनके स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका स्रोत है अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध और मछली से हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी वन के स्रोत तेल, सब्जियां, मूंगफली, मिर्च, यकृत, अंडा और बिना घुली दाल इसके स्रोत हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जिसके स्रोत दूध, हरी सब्जियां, खमीर और मांस हैं। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी थ्री के स्रोत हैं दूध, गन्ना, मांस और टमाटर। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी फाइव के स्रोत आलू, टमाटर, मूंगफली, मांस, पत्ती वाली सब्जियां हैं। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसके स्रोत हैं अनाज, यकृत और मांस। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन। बी7 के स्रोत होंगे दूध, मांस, यकृत और अंडा। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोबाल्मिन, जिसके स्रोत कलेजी, दूध और यकृत हैं। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम तेरोइल ग्लूटेमिक है और इसके स्रोत हैं दाल, अंडा, यकृत, सेम और सब्जियां। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसके स्रोत टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी बच्चों में रिकेट्स के रूप में और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया के रूप में जानी जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और विटामिन ई के स्रोत मक्खन, दूध, पत्ती वाली सब्जियां, वनस्पति तेल और अंकुरित अनाज हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनो, जिसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां। इनसे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 2, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न 3, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। प्रश्न 4, साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न है 5, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है?
तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है। प्रश्न 7, शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन दालों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूँ, अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, आँखों की बीमारी जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो आँखों की बीमारी जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से फैलती है, जिसमें आँखें सूख जाती हैं, जिसे हम आँखों का सूखा रोग भी बोलते हैं। प्रश्न 12, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम थाइमिन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। गोल्डन धान को हम ब्राउन राइस भी बोलते हैं, जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से जनन की बीमारी होती है, जिसे हम बांझपन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक बनता है? तो हमारे शरीर में सर्वाधिक विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 16, अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? अस्थि मृदुता विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 17, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हो जाते हैं। प्रश्न 18, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। प्रश्न 19, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा। वसा दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु है। 20, कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करती है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 22, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कपास के बीजों में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। अगला प्रश्न है 23, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, विटामिन किस भाषा का शब्द है?
तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। यह ऐसा विटामिन है जो सिर्फ सूक्ष्म जीवों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है 26, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, विटामिन क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। 28, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को हम बायोटिन और विटामिन B7 इन दोनों नामों से जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। प्रश्न 19, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या विटामिन डी का दूसरा नाम सनशाइन विटामिन है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 हमें सूक्ष्म जीवों से भी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।